अगर आपने मार्केट से बहुत सारे फर्टिलाइजर खरीदे हैं और खरीदने के बाद उनसे कोई रिजल्ट नहीं मिला है और फर्टिलाइजर खरीदते खरीदते आप थक चुके हैं और सोच रहे हैं कि यार एक ऐसी खाद हो जिसको हम बहुत ही सस्ते दामों पर घर पर ही तैयार कर लें, वो भी बहुत ही जल्दी, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें क्योंकि आज की इस वीडियो की जानकारी आपके लिए ही है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी खाद के बारे में जो सिर्फ 40 दिन में आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये खाद बहुत ही सस्ती होगी। इसके इस्तेमाल करने से आपके सभी तरह के पौधों की ग्रोथ तेजी से होगी, सब्जियों की पैदावार ज़्यादा होगी, फलों फूलों पर ज़्यादा फल फूल आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर ही 40 दिन में एक ऐसी खाद तैयार हो जाए जो बहुत ही ज़्यादा सस्ती हो और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो इसके लिए आपको बस आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो सही लगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इस देसी खाद को घर पर ही तैयार करने के लिए आपको इस तरीके के कंडों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि उपलों की जरूरत पड़ेगी। इनको कंडा, थापा, उपला या फिर अलग अलग एरिया के हिसाब से इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस तरह के कंडे गाय भैंस के गोबर से तैयार किए जाते हैं और इन कंडों को गांव में लोग ईंधन के रूप में जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके द्वारा हम घर पर खाद तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके का कंडा आपको 1 या 2 रुपए का आसानी से किसी भी गांव के एरिए से मिल जाएगा। अगर आप शहर से रहते हैं तो किसी भी दूध वाले से आसानी से इन कंडों को मंगा सकते हैं। चलिए अब हम इन कंडों के द्वारा खाद को तैयार कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, जो भी आप कंडे ले रहे हैं वो 1 साल के पुराने होना चाहिए, नए कंडे नहीं होना चाहिए। अगर कंडे 1 साल से पुराने नहीं है तो कम से कम 6 महीने पुराने तो होना चाहिए। अगर आप नए कंडे इस्तेमाल करेंगे इस खाद को तैयार करने के लिए तब आपकी खाद में ज़्यादा नाइट्रोजन होगा, जिसकी वजह से आपके जो पौधे हैं वो गर्मी के मौसम में जल सकते हैं। इसलिए कंडे आपको पुराने ही इस्तेमाल करने हैं। अब खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो खाद बनाने के लिए यहाँ पर हम इस बाल्टी में इन कंडों को डाल रहे हैं। इस बाल्टी में हम खाद को तैयार नहीं करेंगे, बल्कि इस बाल्टी में 24 से 48 घंटे के लिए इन कंडों को भीगने के लिए छोड़ देंगे। जब ये कंडे सॉफ्ट हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे, उसके बाद खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ पर इन कंडों को गीला करने के लिए हम इन कंडों के ऊपर से कुछ पानी डाल रहे हैं, जिससे कि ये कंडे 24 से 48 घंटे के बाद सॉफ्ट हो जाएं। जो ये हम पानी डाल रहे हैं ये पानी भी बेकार नहीं होगा। 24 से 48 घंटे के बाद ये पानी भी एक लिक्विड फर्टिलाइजर की तरह बन करके तैयार हो जाएगा, यानी कि इस पानी के अंदर ह्यूमिक एसिड मिक्स हो जाएगा। जो कंडों के अंदर रेड रेड कलर का जो पानी सा निकलता है वही ह्यूमिक एसिड होता है, और ह्यूमिक एसिड हमारे पौधे की रूट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इस तरीके से हम कंडों के द्वारा 2 तरह के फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस बाल्टी को ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप नहीं आती हो, बल्कि ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर छाया रहती हो। इस बाल्टी में कंडे उपले भिगो के रखे हुए पूरे 48 घंटे का समय हो चुका है। 48 घंटे के बाद हमारे जो ये कंडे हैं ये सॉफ्ट हो चुके हैं, मुलायम हो चुके हैं। अब इनसे आसानी से खाद बन करके तैयार होगी। अब चलिए इन कंडों को बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद में इन कंडों को हम हाथों से मिक्स कर लेंगे, यानी कि इनका चूरा बना लेंगे। अब यहाँ पर हम कंडे इस टब में निकाल रहे हैं। इस टब में कंडे निकालने के बाद हाथों से अच्छी तरीके से इन कंडों का चूरा बना लेंगे। उसके बाद हम इसमें एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारी खाद सिर्फ 40 दिन के बाद तैयार हो जाएगी। यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना है, इस खाद को तैयार करते समय इस खाद को आपको छाया में बनाना है। अगर आप डायरेक्टली धूप में बनाएंगे तो जिसके अंदर जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं जो इस खाद को गलाएंगे वो ज़्यादा तेज धूप होने की वजह से, ज़्यादा गर्मी होने की वजह से मर जाएंगे। इसलिए आप इसको डायरेक्टली धूप में ना रखें बल्कि छाया वाली जगह पर रखें। तो हमने यहाँ पर सारे कंडों को निकाल लिया है, अब सिर्फ लिक्विड ही बचा है। अब यहाँ पर जो आप ये लिक्विड इस बाल्टी में देख रहे हैं, इस लिक्विड फर्टिलाइजर को हम अपने सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी पौधों की ग्रोथ नहीं चल पा रही है, जिनकी पौधे की ग्रोथ अच्छी तरीके से मिट्टी के अंदर जड़ें नहीं फैल पा रही हैं, उन सभी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके इस्तेमाल करने से आपके पौधे की पत्तियां एकदम ग्रीन और हेल्थी होंगी, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले हम कंडे जो हैं हमारे, इनको हम हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद इसमें हम
जो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ एक लिक्विड इस्तेमाल करेंगे, उसके इस्तेमाल करने से कंडे बहुत ही तेज़ी से गल करके खाद में तब्दील होंगे। तो इस तरीके से आप खंडों को हाथों से मिक्स कर लीजिए, कंडों का चूरा बना लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पर आपको बनाते हुए दिख रहे हैं। हमने सभी कंडों का अच्छे तरीके से चूरा बना लिया है, यानी कि कंडों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब चलिए कंडों की खाद तैयार कर लेते हैं। कंडों की खाद जल्दी तैयार हो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, इसके लिए आपको मठा या फिर दही का इस्तेमाल करना होगा। मठा या दही के अंदर काफ़ी सारे फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपकी खाद को बहुत ही तेज़ी से बनाते हैं। यहाँ पर हम मठे का इस्तेमाल कर रहे हैं। मठे के इस्तेमाल करने से फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन का सोर्स भी काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा आपकी खाद में। तो चलिए इस मठे को हम इन कंडों का जो चूरा बनाया है इनके ऊपर से छिड़क देते हैं। अगर आपके पास मठा नहीं है तो आप चाहें तो इसकी जगह दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही के इस्तेमाल करने से भी आपके खाद जल्दी बन करके तैयार हो जाएगी। इसके अलावा आपको दूसरे नंबर पर जो दूसरी चीज़ चाहिए वो चाहिए आपको डीकम्पोजर। तो यहाँ पर आप इस वाटर कैन में जो आप ये देख रहे हैं लिक्विड, ये डीकम्पोजर है। डीकम्पोजर के इस्तेमाल करने से भी आपकी खाद बहुत तेज़ी से बनती है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा डीकम्पोजर ऐड कर दिया है और डीकम्पोजर ऐड करने के बाद अब हम इस टब को ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप नहीं आती हो बल्कि छाया रहती हो। छाया वाली जगह पर अगर आप इसको रखेंगे तब आपकी खाद जल्दी बन करके तैयार होगी। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली धूप में रखेंगे तब आपकी जो खाद है वो खराब हो जाएगी, जल्दी बन करके तैयार नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा तेज धूप में आपके जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं वो नष्ट हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। इसलिए आपको इसको छाया वाली जगह पर रखना होगा जब तक कि आपकी खाद बन करके तैयार ना हो। चलिए अब हम इसको ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ पर छाया बनी रहे। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखें, आप इसको लगभग 4 से 5 दिन के बाद या 8 दिन के बाद मिक्स कर दें, ऊपर से नीचे करते रहें। इससे खाद बहुत ही तेजी से बन करके तैयार होगी। लगभग 40 दिन के बाद आपकी जो खाद है वो इस तरीके से बिल्कुल बन करके रेडी हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप इस खाद को अपने सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, ये खाद पूरी तरीके से ड्राई नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से सूखनी नहीं चाहिए, इसके अंदर नमी रहनी चाहिए, तभी ये काम अच्छा करेगी। लेकिन अगर आप इसको पूरी तरीके से सुखाने के बाद पौधों में इस्तेमाल करेंगे तब आपकी जो खाद है वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। तो इसलिए खास तौर से ध्यान रखें, इस खाद को इस्तेमाल करते हुए अगर आप इसको डायरेक्टली धूप में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इसको डायरेक्टली धूप में रख देंगे, तब आपकी ये खाद खराब हो जाएगी। इसके अलावा इस खाद को आप शाम के समय इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसको ऊपर से न डालें बल्कि आप पौधे की मिट्टी हटाएं और पौधे की मिट्टी हटाने के बाद इस खाद को डाल दें, ऊपर से पौधे की मिट्टी डाल दें, यानी कि इस खाद को ढक करके रखें। तो इस तरीके से आपकी जो खाद है वो बहुत ही तेज़ी से काम करेगी। चलिए अब हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं इस मिर्च के पौधे में। यहाँ पर जो आप हमारा ये मिर्च का पौधा देख रहे हैं, पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है, लेकिन हमारे इस पौधे की जैसे हम चाहते हैं वैसे ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ बहुत ही स्लो है, मिर्च आने की बात तो दूर है। तो चलिए इस पौधे के अंदर हम ये जो हमने ऑर्गेनिक खाद तैयार की है इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इस ऑर्गेनिक खाद को किसी भी पौधे में इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो ये है कि आप पौधे की मिट्टी लगभग 1 से 1.5 इंच या फिर 2 इंच के करीब निकाल लीजिए और उसके बाद इस खाद को पौधे में ऐड कीजिए। तो इस तरीके से आपकी जो ये खाद है ये काफ़ी अच्छा काम करेगी, काफ़ी समय तक काम करेगी। तो यहाँ पर हमने मिर्च के पौधे की मेन स्टेम को छोड़कर गमले के चारों तरफ से 1 इंच के करीब मिट्टी को निकाल लिया है। चलिए अब हम खाद को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम खाद जो है इस गमले के पौधे में डाल रहे हैं, वो लगभग 100 से 150 ग्राम के करीब डालेंगे। ये 12 इंच का गमला है, तो 12 इंच के गमले में हम 150 ग्राम तक खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 150 ग्राम खाद ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद जो मिट्टी हमने निकाली है उस मिट्टी को वापस फिर से गमले के ऊपर से डाल देंगे, यानी कि इस खाद को मिट्टी से ढक देंगे। मिट्टी से इस खाद को ढकने के बाद फिर हम अच्छे तरीके से इसको पानी देंगे और पानी देने के बाद जैसे कि आप लोग जानते हैं मिर्च का पौधा पूरा दिन की धूप चाहता है, तो पूरा दिन की धूप वाली जगह पर हम इस पौधे को रख देंगे। कुछ ही दिनों के बाद हमारा ये पौधा तेजी से ग्रोथ करने लगेगा और इस पर आने वाले समय में काफ़ी सारी मिर्चियाँ भी लगेंगी। इस प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ आप हमारा जो ये गुलाब का पौधा देख रहे हैं, हमारा ये गुलाब का पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है, किसी भी तरह की कोई बीमारी ने अटैक नहीं किया है, पौधा एकदम हरा भरा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे इस पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं।
अगर आपके भी गुलाब के पौधे की हालत सही है, पौधा बढ़िया है, ग्रीन और हेल्थी है, ग्रोथ सही कर रहा है लेकिन फूल नहीं आ रहे हैं, तब आप इस खाद को अपने गुलाब के पौधे में जरूर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से कुछ ही दिनों के बाद आपका गुलाब का पौधा फूल और कलियों से ढक जाएगा। इस खाद को इस्तेमाल करने से पहले जैसे कि आपने अभी देखा, हमने मिर्च के पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद, मिट्टी को ढीला करने के बाद 2 इंच के करीब हमने मिट्टी को निकाल लिया था। उसके बाद हमने खाद ऐड की थी। ठीक वैसे ही हम यहाँ पर गुलाब के पौधे की मिट्टी को ढीला करने के बाद खाद को ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने 2 इंच के करीब मिट्टी को ढीला कर लिया है। अब हम इस गुलाब के पौधे से मिट्टी को निकाल रहे हैं। मिट्टी निकालने के बाद खाद ऐड करेंगे। गमले से मिट्टी निकालने के बाद अब हम इस खाद को इस्तेमाल कर रहे हैं गुलाब के पौधे में। तो जितना बड़ा आपका गुलाब का पौधा हो या फिर दूसरा कोई भी पौधा हो, गमले के साइज के हिसाब से आप खाद को कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने गमले में चारों तरफ अच्छी तरीके से इस खाद को मिला दिया है, डाल दिया है। अब हम जो मिट्टी निकाली थी उस मिट्टी को वापस गमले में डाल रहे हैं। गमले में मिट्टी वापस डालने के बाद अब हम हल्का पानी देंगे, और पानी देने के बाद जैसे कि आप लोग जानते हैं, गुलाब का पौधा पूरा दिन की धूप चाहता है, अक्टूबर से लेकर के लास्ट अप्रैल तक। गन्ने के अंदर से जो लिक्विड निकला था, यानी कि जो ह्यूमिक एसिड निकला था, उस फर्टिलाइजर को आपको कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में चलिए अब हम आपको बताते हैं। यहाँ पर इस वाटर कैन में हमने आधा लीटर पानी डाल रखा है। आधा लीटर पानी में हम जो ये लिक्विड देख रहे हैं, इसको हम 250 ml मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद किसी भी पौधे में आप इस लिक्विड फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर सकते हैं जिस पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है। तो जैसे कि यहाँ पर आप हमारा ये तुलसी का पौधा देख रहे हैं, ये तुलसी के पौधे की सारी पत्तियाँ झड़ चुकी हैं, पौधा पूरी तरीके से नहीं सूखा है। तो आप इस तरीके के सूखते हुए तुलसी के पौधे में भी इस लिक्विड फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से आपका तुलसी का पौधा तेजी से ग्रोथ करने लगेगा। आज की इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।